यस। सो अभी तक सोलर एंड विंड एंड सोलर एनर्जी का जो यूनिट है, यूनिट थर्ड, ओके, इसमें हम क्या क्या चीजें कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट थर्ड यूनिट जो है वो कंप्लीशन पे है, राइट। यस। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके थे, है ना, क्या क्या हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। आवाज आ रही है ना मेरी, हम ऑडिबल? यस मैम। ओके। तो हम लोगों ने स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन समझ लिया था, ठीक है, मतलब किस तरीके से रेडिएशंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है और अर्थ के सरफेस पे पहुंचती है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि मतलब जितना भी स्ट्रक्चर जैसे सन है और अर्थ है, ठीक है, उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, ठीक है, फिजिकल पैरामीटर्स हमने कुछ देख लिए थे। उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से जो जो भी अमाउंट ऑफ पावर सरफेस के ऊपर रीच करती है, अर्थ सरफेस पे आती है, ठीक है, वो किस बेसिस पे, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि ओवरऑल कितना पावर जो है वो रीच हुआ है ऑन द अर्थ सरफेस, राइट। उसके बाद हमने ये जो this is nothing but the solar radiation distribution of extraterrestrial radiation. Extraterrestrial radiation क्या होता है, लास्ट टाइम मैंने बताया था। एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल रेडिएशंस वो रेडिएशंस होती हैं जो अर्थ के सरफेस पे आती हैं, जिसमें कौन कौन सी रेडिएशंस इन्वॉल्व होती हैं। एक होता है यूवी रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन एंड विजिबल रेडिएशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। एंड वी आर ऑन लास्ट टाइम हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? यस, वी आर डिस्कसिंग दीज थिंग, मतलब क्या लॉन्गिट्यूडनल एंगल क्या होता है, लैटिट्यूडनल एंगल क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से हम इंडिया की लोकेशन को मेजर करते हैं यूजिंग दिस लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल एंगल, ओके। तो समझ पे आया था मीनू लास्ट टाइम जो मैंने बताया था, लॉन्गिट्यूडनल एंगल और लैटिट्यूड एंगल क्या होता है? यस मैम। पक्का? आगे कंटिन्यू करते हैं फिर से, है ना, आगे स्टार्ट करते हैं। अगर इफ वी टॉक अबाउट द पोजीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, अगर इंडिया की पोजीशन की बात करें तो किस तरीके से हम बताएंगे कि इंडिया की पोजीशन, इंडिया मतलब कहाँ पे आता है, ठीक है। तो अगर दिस इज द लाइन ऑफ, कहाँ से मेजर करते हैं लैटिट्यूड एंगल जो होता है, दो देखो, एक बार रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट में। एक होता है लॉन्गिट्यूड एंगल, ठीक है, लॉन्गिट्यूड एंगल, और एक होता है लैटिट्यूड एंगल, ओके, वन लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड एंगल, दिस इज एल। ठीक है। तो जब भी हमें किसी भी पोजीशन, जैसे इंडिया की अगर हम बात करें, तो इंडिया की लिए अगर हम इसको लिखेंगे, ठीक है, तो हम इस पे कैसे लिखते हैं, हमेशा जो लॉन्गिट्यूडनल एंगल होता है उसको हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एंगल इज एट दिस प्लेस, लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूड एंगल, राइट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग एल, ओके। और एक होता है लैटिट्यूड एंगल, लैटिट्यूड एंगल आता है एट सेकंड पोजीशन। जैसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखते हैं, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम बताते हैं एक्स एक्सिस का पॉइंट जो है डिस्टेंस है, ठीक है, इसी तरीके से वाई एक्सिस का जो डिस्टेंस होता है उसको हम मेजर करके यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी हमें कोई अर्थ सरफेस कोई लोकेशन को लोकेट करना है, ठीक है, तो उस लोकेशन के लिए हम क्या करते हैं, वी विल यूज दीज टू एंगल्स टू लोकेट द लोकेशन, ओके। वन इज लॉन्गिट्यूड एंड अनदर वन इज लैटिट्यूड, ओके, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड एंगल, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, ठीक है। तो जो इंडिया है, ठीक है, सपोज ये, ठीक है, एक बार, और जो अर्थ सरफेस होता है, ये जैसे सपोज दिस इज अर्थ सरफेस इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, ओके, तो ये अर्थ सरफेस के ऊपर सेंटर वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, सेंटर वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल एक्सिस या इक्वेटोरियल प्लेन। ये इक्वेटोरियल प्लेन या इक्वेटोरियल एक्सिस क्या होता है,
अगर ये स्फेयर को, जो अर्थ जो स्फेरिकल हम बोलते हैं, अगर इस स्फेयर को हम एग्जैक्टली हाफ पार्ट पे डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये जो हाफ पार्ट में डिवाइड करने के बाद ये जो सरफेस मिलेगा, ओके, जो टॉप सरफेस मिलेगा, दिस सरफेस इज बेसिकली योर इक्वेटोरियल प्लेन, राइट। इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल प्लेन। यस, नाउ द एक्सिस, दिस इज द सेंट्रल एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज योर इक्वेटर, ओके, दिस इज योर नॉर्थ पोल एंड दिस इज योर साउथ पोल। इस तरीके से पूरा डिवीजन होता है अर्थ का, ठीक है। अब अगर कोई एंगल यहाँ, मतलब कोई पॉइंट यहाँ पे लोकेटेड है स्फेयर के ऊपर, ओके, ये एक लोकेशन है, तो इस लोकेशन का इस इक्वेटोरियल प्लेन से, ठीक है, इस लोकेशन का इस इक्वेटोरियल प्लेन से जो एंगल होता है, ओके, ये जो एंगल होता है दिस पर्टिकुलर, क्योंकि स्फेयर को अगर हम इमेजिन करेंगे तो स्फेरिकल सरफेस कैसा है? ऐसा गोल राउंड शेप में है ना, इट इज स्फेयर। तो उसका जो टॉप पॉइंट होगा, उस पॉइंट को अगर इक्वेटोरियल का ये जो सेंटर है, ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेन बना रखा है, उसका एक सेंटर पॉइंट, एग्जैक्ट मिड पॉइंट जो है, ठीक है, वहां से लेकर और ये जो इक्वेटोरियल प्लेन है, इसका जो एंगल होता है, हम ये भी बोल सकते हैं कि इस पॉइंट का प्रोजेक्शन ऑन दिस इक्वेटोरियल सरफेस, ओके, इस एंगल को ही हम क्या बोलते हैं? दिस इज अवर लैटिट्यूड एंगल, दिस इज फाई, ओके, सो दिस इज फाई। सो मैंने कल एक चीज बताई थी, जनरली जो लैटिट्यूड एंगल होता है उसको हम या तो नॉर्थ या फिर साउथ इस तरीके से लिखते हैं, मतलब जिससे मैंने अगर लिखा 32.5 डिग्री, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे लैटिट्यूड एंगल को? 32.5 डिग्री नॉर्थ। इसका मतलब हुआ इक्वेटोरियल प्लेन से, ओके, इक्वेटोरियल प्लेन से ऊपर की तरफ अगर हम मेजर कर रहे हैं इन द नॉर्दर्न पार्ट, ठीक है, तो हम हमेशा उसको लिखेंगे विद द दिस एन नोटेशन, ठीक है, नॉर्थ, ओके। सिमिलरली जो साउथ की अगर बात करेंगे तो ये इक्वेटोरियल प्लेन है अगर, ठीक है, तो इक्वेटोरियल प्लेन से अगर यहाँ पे एक पॉइंट है इन द नॉर्दर्न ऑन द नॉर्दर्न सरफेस, ओके, पूरा जो पूरा जो अर्थ है, ठीक है, पूरा जो ग्लोब अगर तुम लोगों ने ध्यान से देखा हो, तो इस इक्वेटोरियल से नीचे का जो कोई भी लोकेशन होगा, किसी भी सिटी का, किसी भी कंट्री का जो लोकेशन होगा, ठीक है, उसका दिस इक्वेटोरियल प्लेन से अगर मेजर करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये जो एंगल फाई होगा, दिस विल बी मेजर्ड इन नोटेशन साउथ। क्या लिखेंगे इसको? सपोज डाउनवर्ड अगर हम आए, ठीक है, तो इक्वेटोरियल प्लेन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एंगल मेजर कर रहे हैं, सपोज वो कितना है? 40 डिग्री, ठीक है, सो 40 डिग्री साउथ। इस तरीके से हम क्या लिखते हैं? एंगल का नोटेशन होता है, ठीक है। सो दिस इज योर लैटिट्यूड एंगल। और लॉन्गिट्यूडनल एंगल क्या होता है? तो लॉन्गिट्यूडनल एंगल के लिए हम जो लाइंस ज्वाइन करते हैं, इसको हमेशा एक लाइन इस तरीके से जाती है जो कि ज्वाइन करती है, तो इसको हम अलग से बना लेते हैं। दिस इज सपोज अर्थ सरफेस, ओके। If this is an earth surface, okay, and this is your equatorial plane, ठीक है, कौन कौन से प्लेन होते हैं? दिस इज इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है, और दिस इज एक यहाँ पे छोटा सर्कल एंड दिस इज योर अनदर सर्कल, राइट। इसमें ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ये जो सर्कल हमने यहाँ पे बनाया, दिस इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं इसको? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये जो नीचे वाला सर्कल होता है, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नथिंग बट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हम अपोजिट बोल रहे हैं क्या आप? क्या क्या? कैंसर शायद, कैंसर नीचे रहता है क्या मैम? नहीं नहीं, ऊपर होता है कैंसर और कैप्रिकॉर्न जो है वो नीचे होता है, ठीक है। ओके। दिस, हाँ, यू कैन, अगर ऐसा डाउट लग रहा है तो एक बार हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। सर्च करो, सर्च करो राहुल, एक बार मोबाइल में एक बार क्रॉस चेक कर लो, सर्च करो एक बार। दिस इज योर इक्वेटोरियल, ओके, लेट अस चेक इट वेदर आई एम सीइंग। हो सकता है देयर मस्ट बी यस कंफ्यूजन, मैम, बट जो सही है। सही है ना,
ऊपर जो होता है वो यस ट्रॉपिक ऑफ, ओके सो अगेन कंटिन्यू। ऊपर जो होता है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो नीचे होता है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। यस, उसके बाद एक जो हम यहाँ पे नॉर्थ पोल बोलते हैं और यहाँ पे हम बोलते हैं साउथ पोल, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है, ये जो सर्कल एक बनता है यहाँ पे छोटा सा, ठीक है, एक्चुअली इसका जो इक्वेटोरियल प्लेन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, दोनों का सेम ही डिस्टेंस होता है, ठीक है। इसका एक मेजर करने का तरीका होता है, वो सेम डिस्टेंस होता है, तो हम इसको बस इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दिस पॉइंट, ओके, this point is known as, this circle is known as Arctic, this is Arctic circle, okay। और जो साउथ साइड में जो सर्कल होता है, okay, this is known as Arctic, ठीक है, this is known as Arctic Arctic circle, this is Arctic and this is Arctic circle, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ क्या बोलते हैं इसको, ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन जो होता है अर्थ का, वो इस तरीके से होता है। अभी क्या है, अगर मैं यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन को समझाऊं कि अगर अर्थ सरफेस है, ठीक है, तो जो अर्थ सरफेस के ऊपर पूरे में इंडिया की लोकेशन एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अभी हमने डिस्कस किया लैटिट्यूड मैम, एंगल, ठीक टॉप है। का सर्कल है आर्कटिक और बॉटम वाला अंटार्कटिक है। हाँ हाँ, अंटार्कटिक, ठीक है। I have written this. अब सही है। और ऊपर का आर्कटिक है। आर्कटिक, Arctic. Okay. Now, okay. This is Arctic and this is Antarctic. यस Let's मैम। see. ठीक है। तो अभी क्या होता है कि जब भी हम बात करते हैं इंडिया की लोकेशन की, ठीक है, कि इंडिया की लोकेशन जो है वो कहाँ पे है, तो उसके लिए हमें एक दिखाना पड़ता है लैटिट्यूड एंगल और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूड एंगल। तो लॉन्गिट्यूड एंगल के लिए जब भी हम ग्लोब को देखेंगे, ग्लोब मतलब अगर आपने कभी ग्लोब को ध्यान से देखा हो तो उसमें इस तरीके की लाइन्स होती हैं, ओके, इस तरीके के लाइन्स होती हैं। एक तो होती है इक्वेटोरियल के प्लेन के पैरेलल, ठीक है, वो ऊपर की साइड जाती है। एक कुछ लाइंस जो होती हैं वो इस तरीके से इक्वल एंगल्स पे डिवाइड होती है, ठीक है। तो जब भी मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट जो है इस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एंगल का, ठीक है, वो कहाँ से होता है, एक प्लेस है लंदन में, ठीक है, ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, जो इक्वेटोरियल प्लेन है, इसी पे हम एक लाइन यहाँ पे जाती है, एक पर्टिकुलर पोजीशन है जिसको हम बोलते हैं इन लंदन ग्रीनविच। क्या नाम है उसका, दिस इज योर ग्रीनविच। इन लंदन देयर इज अ सिटी नेम ग्रीनविच, ठीक है। तो एग्जैक्ट ग्रीनविच की जो लोकेशन है, ठीक है, एट दिस प्लेस, ओके, इसी से सारा लॉन्गिट्यूडनल एंगल और लैटिट्यूड एंगल जो है वो मेजर होता है। जैसे ये पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है, तो ये इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर इस पॉइंट को अगर हम ऐड करेंगे तो इसको एग्जैक्टली हम बोलते हैं 0 डिग्री, ठीक है। अभी क्या है, जब भी हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड एंगल की, तो लॉन्गिट्यूड एंगल के लिए हमें दो चीज होती है, एक होता है ईस्ट और एक होता है वेस्ट, ओके। तो जब भी हम इस तरीके से लिखते हैं, ये है इस 0 एंगल के, ठीक है, अभी क्या है, ये पूरा जो इक्वेटोरियल प्लेन पूरा दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो लाइंस जा रही है, जैसे ये लाइन है, फिर ये लाइन एक पर्टिकुलर जगह पे होगा, ठीक है, ये लाइन, तो यहाँ से इसको जब मेजर करते हैं साउथ और नॉर्थ की तरफ, तो ये हो जाता है लैटिट्यूड एंगल। और इसी ग्लोब के ऊपर इन लाइंस को अगर हम देखें, ठीक है, इन लाइंस को, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एट डिफरेंट जो प्लेसेस हैं, ठीक है, तो इस तरीके से जब हम मेजर करते हैं फ्रॉम दिस इक्वेटोरियल प्लेन टू दिस, जो इक्वेटोरियल जो प्लेन है उसके ऊपर हम जब डिफरेंट डिफरेंट एंगल को मेजर करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, इन जब ये 0 डिग्री से इस तरफ जाते हैं, ठीक है, सो दिस इज
अवर वेस्ट, और इसके अगर इस तरह जाते हैं तो क्या होता है, दिस इज ईस्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये कोई लोकेशन मैंने मानी है, किसकी लोकेशन है, ये ग्रीनविच एक जो सिटी है उसका लोकेशन है। ठीक है, ग्रीनविच का लोकेशन है। ठीक है, तो ग्रीनविच के लोकेशन के लिए अगर हम बात करें तो जो एल होता है दैट इज लॉन्गिट्यूड एंगल इज कंसिडर्ड टू बी 0 डिग्री, दिस इज 0 डिग्री। ओके, इसके अगर हम इस साइड जाएंगे देन इट इज काउंटेड इन ईस्ट। अगर so exact location of India is what? It is from this, from मतलब जो longitude angle है इसका, longitude angle जो है इंडिया के लिए वो क्या है, it is 23.35 डिग्री। ठीक है, हाँ यस इट इज 23.35 नियरली। ये जो लोकेशन है ये किसके लिए है, ये इंडिया के लिए है। इंडिया का जो पॉइंट हम लोकेट करते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन जो बताते हैं इंडिया की, सो इट इज 3.35। सो दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एंगल। ओके, और हम बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल एंगल की, तो दिस इज योर, sorry, this is your latitude angle. Okay, this is your latitude angle 23.35 north. Okay, यस मैम। ठीक है, और इसी के साथ में जब हम इसको इसका जो लॉन्गिट्यूड एंगल बोलते हैं, दिस इज द लैटिट्यूड एंगल। ओके, और जब लॉन्गिट्यूड एंगल को बताते हैं, ठीक है, सो फॉर इंडिया इट इज नियरली इक्वल्स टू आई थिंक 80, इसको पैरामीटर को लिख लेना 82.5। ठीक है, 82.5 ईस्ट। ओके, ओके, तो इंडिया में ऐसा कौन सा पर्टिकुलर लोकेशन है जिस लोकेशन को हम स्टैंडर्ड मान के मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो इंडिया में एक जगह है इलाहाबाद, सो वी टुक इलाहाबाद एज अ रेफरेंस। तो ये जो ग्रीनविच है यहाँ से इलाहाबाद तक का हम जो जो एंगल है, ठीक है, उसको मेजर करते हैं। और ये जो एंगल है दैट इज लैटिट्यूड एंगल, और लॉन्गिट्यूड एंगल जो होता है वो फॉर एज अ रेफरेंस हम किसको मानते हैं, इलाहाबाद को। तो इस ये जो ग्रीनविच है यहाँ से, ये जो इंडिया का लोकेशन है, इंडिया के लिए भी स्पेशली हम जो पिन पॉइंट लिया है वो क्या है, इलाहाबाद। ओके, तो ये जो एंगल आए हैं, ठीक है, ये जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एंगल है, ये क्या है, ये किसके लिए है, दिस इज फॉर मेनली इलाहाबाद लोकेशन। ओके, तो ये इस तरीके से जो अगर देखें ग्लोब के ऊपर, तो जो एंगल रिप्रेजेंटेशन है इंडिया का फ्रॉम ग्रीनविच, वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, नियरली दीज आर द एंगल रिप्रेजेंटेशन फॉर अर्थ सरफेस। ठीक है, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। As we have discussed location, ठीक है, जैसे कि हमने अभी लोकेशन ऑफ इंडिया के बारे में देखा कि इंडिया की जो लोकेशन है एग्जैक्टली वो कहाँ पे है। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें,
ठीक है, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, दिस इज ग्रीनविच। ठीक है, फॉर ग्रीनविच वी राइट L is equals to 0 degree, okay, and this is India, especially Allahabad। ठीक है, तो इलाहाबाद के लिए हम क्या लिखते हैं, अवर एंगल L is equals to, it is 82 point 82.5। ठीक है, और जो इसका लैटिट्यूड एंगल होता है इट इज 23.45 होता है। ठीक है, आई एम राइटिंग हियर रॉन्ग, इट इज 23.45, नॉट 23.35, इट इज 23.45 डिग्री। ओके, सो दिस इज द लोकेशन। अब यहाँ पे एक चीज देखी होगी, एक हम बोलते हैं वॉच टाइम, ओके, वन इज WT और एक होता है सोलर टाइम। ठीक है, अभी वॉच टाइम क्या होता है, सो वॉच टाइम इज नथिंग बट वॉच टाइम। ओके, तो यहाँ पे जब भी हम कहीं पे भी लोकेशन के अकॉर्डिंगली हम जब भी वॉच सेट करते हैं, ठीक है, जब भी वॉच सेट करते हैं कि हमें ये पर्टिकुलर टाइम, हम कैसे डिसाइड करें कि ये पर्टिकुलर टाइम हुआ है हर जगह। ठीक है, तो यहाँ पे एक होता है GMT जिसको बोलते हैं, कभी भी हम जब सेट करते हैं टाइम, ठीक है, तो हमने एक चीज देखी है उसको बोलते हैं GMT। ठीक है, तो इंडिया की जब भी बात करते हैं तो इंडिया के लिए GMT दिखाता है 5.5। ठीक है, तो ये 5.5 का क्या मतलब होता है, दिस GMT 5.5 इज व्हाट। सो इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा ये GMT क्या होता है। ठीक है, सो इट इज ग्रीनविच मीन टाइम। ओके, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ को रिवॉल्व करने में जब अर्थ एक कंप्लीट रिवोल्यूशन लेती है, ठीक है, फॉर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन कितना टाइम लगता है एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में अर्थ को, 24 आवर। 24 आवर्स। ठीक है, अभी 24 आवर का मतलब क्या हुआ, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन मतलब 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24 आवर, यानी कि एक घंटे में कितना कितना एंगल पे वो रोटेट हो गई होगी, हाउ मच बताओ, 360 डिवाइडेड बाय 24, सो कितना आएगा, हाउ मच एंगल इट रोटेट इन फॉर 1 आवर। अगर 24 आवर्स है और टोटल वो कंप्लीट रिवोल्यूशन के हम लिखेंगे 360 डिग्री, तो दिस डिवाइडेड बाय 24 इज हाउ मच, इट इज नियरली 15 डिग्री पर आवर। 15। ठीक है, हाँ, तो कितना हुआ 15 डिग्री पर आवर। इसका मतलब है 1 डिग्री अगर उसे रोटेट होना है, ठीक है, 1 डिग्री रोटेशन में कितना टाइम लगा होगा, हाउ मच, इट इज 4 मिनट, इज इट राइट और रॉन्ग, कितना लगा होगा 4 मिनट, कैसे किया, इट इज सिंपल, नियरली फॉर वन, जैसे 15 डिग्री एक घंटे के लिए, इफ यू टॉक अबाउट फॉर 1 आवर, ओके, फॉर 1 आवर इट विल टेक 15 मिनट्स, सॉरी 15 डिग्री ऑफ रोटेशन। सो फॉर 1 डिग्री अगर हम बात करें, ठीक है, तो 1 डिग्री के लिए कितना टाइम, 1 डिग्री रोटेशन कितने टाइम में रोटेट कर लिया होगा, सो दिस इज इफ वी टेक इट इन मिनट इट इज 60 मिनट। ओके, तो 60 डिवाइडेड बाय 15 इज हाउ मच, नियरली 4, यस और नो, यस है मैम, ना। यस मैम। तो 1 डिग्री रोटेशन की अगर बात करें तो फॉर 1 डिग्री रोटेशन इट विल टेक 4 मिनट। ओके, इट विल टेक 4 मिनट। तो जो एंगल है, जो इसका लॉन्गिट्यूड एंगल जो दिया हुआ है वो कितना, इट इज 82.5। ओके, इफ यू मल्टीप्लाई 82.5 विथ 4 मिनट, कितना टाइम मिलेगा, हाउ मच दिस मिनट इक्वल्स टू टोटल टाइम कितना मिलेगा, सो इट कम्स आउट टू बी नियरली हाउ मच, करो कैलकुलेट कितना आ रहा है,
330 मैम। 330. Okay, so it comes out to be 330, right? 330 minutes, and 330 minute is nothing but यस nearly मैम। equals to 5.5 hours. Is it? ऐसा है क्या? यस मैम। यस है ना? मैम। तो यस, तो क्या होता है, ये जो ग्रीनविच मीन टाइम है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे जो ग्रीनविच में टाइम हो रखा होगा, ठीक है, उस टाइम में अगर हम प्लस 5.5 कर दें, ये दिस 5.5 इज व्हाट, दीज आर आवर्स। ओके, तो इतना टाइम जो है अकॉर्डिंग टू दिस इंडियाज लोकेशन, इंडिया में भी स्पेशली इलाहाबाद की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इलाहाबाद में जो टाइम होता है, हम क्या करते हैं हर जगह हमारी पूरी इंडिया में, ठीक है, कहीं से किसी भी प्लेस की अगर बात करें तो हम हर जगह सेम टाइम देखते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो वॉच टाइम हमारा होता है उसको हम सेट करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस ग्रीन मीन टाइम प्लस 5.5 स्टैंडर्ड, हम यही मतलब एग्जैक्ट यही चूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, ये जो इसकी लोकेशन है इंडिया की ग्रीनविच से, ठीक है, ये हम ये फिक्स्ड है इतना, दिस इज 82.5, राइट। अभी क्या होता है, ये तो फिक्स्ड है, तो इसके अकॉर्डिंगली जो टाइम है इंडिया का वो हमेशा इतना चलता है, यानी कि ग्रीनविच में जो भी टाइम होगा, ठीक है, उससे 5.5 प्लस, ठीक है, इतना एडिशन टाइम जो रहता है, दिस विल बी द टाइम एट आवर इंडिया। मान लो अगर यहाँ 10 बजा, ठीक है, ग्रीनलैंड ग्रीनविच में अगर सुबह के 10 बज रहे हैं, सो यू कैन ऐड दिस 5 आवर्स। ओके, तो अपने यहाँ कितना बज रहा होगा? 10, 11, 12, 1, 2, 3, अपने कितना बज रहा होगा? 3:05, सही है ना? तो ये जो है, ये जो मेन जो वॉच टाइम जिसको हम बोलते हैं, तो ये होता है, दिस इज अवर वॉच टाइम। ओके, अब सोलर टाइम क्या होता है? एक होता है सोलर टाइम, देयर आर टू डिफरेंट पैरामीटर्स, वन इज वॉच टाइम एंड सेकंड वन इज सोलर टाइम। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस सोलर टाइम क्या होता है। ठीक है, एक होता है वॉच टाइम और एक होता है सोलर टाइम। सोलर टाइम की अगर हम बात करें तो सपोज ये है सन, दिस इज अवर सन and this is your earth। okay, अभी क्या होता है, सन की जो रेडिएशंस होते हैं, एक्चुअली क्या है, सन तो अपनी जगह ही होता है, पर ये अर्थ जो है ये क्या करता है, ये रोटेट करता है, ठीक है। तो जो अर्थ का रोटेशन होता है, तो रोटेशन के अकॉर्डिंगली ये जो इलाहाबाद वाली जो पोजीशन की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, तो अगर पहले तो ये सेंटर पार्ट है, ठीक है, एक पर्टिकुलर लोकेशन होगा, जब एकदम जैसे हम 12 बजे की बात करते हैं तो हम बोलते हैं एग्जैक्टली 12 बजे सर के ऊपर धूप होता है, ठीक है, एग्जैक्टली एट 12 नून हम बोलते हैं, ठीक है, 12 नून पे धूप जो 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 भी रेज पड़ रही है वो परपेंडिकुलर पड़ रही है। पर क्या ऐसा हर सिटी में होता है? नहीं, यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंजेस होते हैं। वो चेंज कैसे होता है कि हम क्या बोलते हैं, रोटेशन अर्थ का कैसे होता है, हम बोलते हैं कि अर्थ जो सन है वो घूम रहा है, वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ निकल रहा है, ऐसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यस मैम। क्या बोलते हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ बोलते हैं या वेस्ट से ईस्ट ईस्ट टू की वेस्ट। तरफ बोलते हैं? ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि सन ये जो यस, सूरज का क्या रहता है, कहाँ से उगता है, ईस्ट और वेस्ट? ईस्ट से। ईस्ट से, यहाँ से क्या करता है, यहाँ से उगता है, ऐसा बोलते हैं। सूरज जो है यहाँ से इस तरफ जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ ट्रेवल करता है, ऐसा हम बोलते हैं। पर एक्चुअली होता है क्या है कि सन जो है वो स्टेबल होता है अपनी जगह पे, अर्थ जो है वो यस वेस्ट मैम। से, हाँ, अर्थ जो होता है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है, दिस हैपेंस। तो जब अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है तो हमें लगता है, तो हमें क्या लगता है कि जो सूरज है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। अभी ये चीज इतना समझ आया? तो जब भी लोकेशन की बात करते हैं, क्योंकि अर्थ अपने प्लेस पे ही है, तो हर एक लोकेशन पे, ठीक है, जरूर तो एक सोलर टाइम होता है। सोलर टाइम के अकॉर्डिंगली अगर इलाहाबाद में, ठीक है, इलाहाबाद हमारा मेन जो पॉइंट है, इलाहाबाद की हम बात करते हैं, तो इलाहाबाद में अगर 12 बजा होता है, ठीक है, तो इस जैसे ये पर्टिकुलर बात है, हम बोल रहे हैं कि ये इलाहाबाद है, तो यहाँ जो गुजरात होगा,
ठीक है। गुजरात का टाइम जो है वो थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। ये होता है अकॉर्डिंग टू द सोलर टाइम। अगर सोलर टाइम की बात करें, सोलर टाइम मतलब क्या है, अगर सन ये चीज देखे, ठीक है, जो सन का जो रेडिएशन है तो वो क्या बताएगा, यस। तो जो जो सन के अकॉर्डिंग होगा कि सन का अगर लोकेशन ये है, ठीक है, ये सपोज ये सन मैंने एग्जांपल लिया था, तो ये यहाँ पेनिट्रेट कर रहा है। एक टाइम होगा जब सन इस लोकेशन पे, और एक्चुअली अर्थ का लोकेशन वेरी कर रहा है, इसको मान के चलना। पर ये हमने अर्थ के लोकेशन को रिस्पेक्ट मान के चला, ठीक है, हमने इसको रिस्पेक्ट लिया। अर्थ के लोकेशन को हमने स्टेबल माना हुआ है और सन को वेरी कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या होता है, एट एट ठीक है, जब इलाहाबाद को के लिए हमने बोला कि दोपहर का 12 बज रहा है, तो उस केस में ये जो लोकेशन होगी, इस लोकेशन पे कोई दूसरा टाइम होगा, ठीक है। और उस पर्टिकुलर टाइम के लिए मान लो यहाँ पे ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन को हमने बोला ये कोई दूसरा लोकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइम होगा सोलर टाइम जो बोल रहे हैं, तो यहाँ पे वो क्या होगा, वो होगा कुछ 1 बज रहा होगा, यानी कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, ठीक है, जो सन की रेस पड़ रही होगी अर्थ की, इस पर्टिकुलर जो भी पॉइंट ये लोकेशन है, उस पे परपेंडिकुलर पड़ रही होगी रेस एट 1 PM, ओके। और वहीं पे जैसे ये 12 है, तो इससे पहले की अगर हम बात करें, तो उससे पहले सन का लोकेशन ये है, तो जो भी सिटी इस लोकेशन पे होगी अर्थ के सरफेस पे, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे यहाँ पे परपेंडिकुलर रेस पड़ रही होगी। तो ये थोड़ा पहले जो है, ठीक है, थोड़ा पहले यहाँ पे मतलब ये जो हम 12 PM का जो टाइम बोलते हैं, एक्चुअली 12 PM का मतलब ये होता है कि एग्जैक्ट 12 बजे इलाहाबाद जो सिटी है, ठीक है, उसके ऊपर जो रेस पड़ती है वो एकदम परपेंडिकुलर पड़ती है, तो हम इसको रेफरेंस लेके हर जगह का बताते हैं, ठीक है। तो ये कुछ छोटा सा था कि वॉच टाइम क्या होता है और सोलर टाइम। तो अगर सोलर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो थोड़ा सा टाइम वेरिएशन होता है सोलर टाइम के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर हम वॉच टाइम देखें जो कि ह्यूमन सेट करता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड लोकेशन, इलाहाबाद में जो टाइम फिक्स करा उसके अकॉर्डिंग हम GMT प्लस 5.5 खुद सेट करते हैं, ठीक है। तो जो वॉच टाइम होता है वो थ्रू आउट जो इंडिया है, इंडिया की बात करें अगर, तो थ्रू आउट इंडिया में जितनी भी सिटीज हैं हर जगह सेम टाइम होता है, वो वॉच टाइम होता है। बट अगर सोलर के अकॉर्डिंग भी देखा जाए, ठीक है, तो जो रेस उसकी पड़ती है वो परपेंडिकुलर एक पर्टिकुलर टाइम पे होती है, और वो थोड़ा थोड़ा अलग अलग, मतलब समझ तो नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम का वेरिएशन होता है, जिसको हम बोलते हैं सोलर टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसको बोलते हैं सोलर टाइम, ठीक है। तो ये कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। नेक्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज योर सोलर कांस्टेंट। दिस इज योर सोलर कांस्टेंट, राइट।
नेक्स्ट इज सोलर कांस्टेंट। अब सोलर कांस्टेंट क्या होता है? तो सोलर कांस्टेंट इज नथिंग बट इट इज द रेट एट विच एनर्जी receives, ठीक है, it receive from the sun on the earth surface। ठीक है, किस रेट से जो सोलर की एनर्जी है, ठीक है, वो अर्थ सरफेस पे रिसीव हो रही है। ठीक है, उस रेट को क्या बोलते हैं? सोलर कांस्टेंट, राइट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ISC। ओके, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ISC। नाउ दिस ISC, its unit, इसकी यूनिट क्या होगी? बिकॉज वी आर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मेजरिंग द रेट एट विच एनर्जी इज कमिंग ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट होती है, इट इज नथिंग बट इट इज वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सपोज अगर ये अर्थ का ये अर्थ है, ओके, दिस इज योर अर्थ। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर पे ओके, अर्थ के एटमॉस्फेयर पे यस, ओके, अर्थ के एटमॉस्फेयर पे अगर हम बात करें, दिस इज थ्रू सन। ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर, एग्जैक्ट जो परपेंडिकुलर रेडिएशन पड़ रही है, ठीक है, हम इसी को क्या मानते हैं? दिस परपेंडिकुलर रेडिएशन इज, जब भी सूरज की जो किरणें होती है, जब वो बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ती है ऑन द अर्थ सरफेस, एट दैट टाइम जो सोलर कांस्टेंट होता है, ठीक है, दैट इज अज्यूम टू बी, ऐसा मानते हैं कि जो मैक्सिमम रेडिएशन कब पड़ती है? जब सरफेस पे रेस परपेंडिकुलर पड़ रही है। ठीक है, तो इसको जो सोलर कांस्टेंट होता है, इसी को बोलते हैं रेट एट विच इट इज रिसीव्ड फ्रॉम सन ऑन द अर्थ सरफेस। सो इट इज नियरली टेकन टू बी कांस्टेंट। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली जो सोलर कांस्टेंट है कि जो इलाहाबाद के ऊपर, ठीक है, हम ऐसा मानते हैं कि इलाहाबाद के ऊपर जब रेडिएशंस परपेंडिकुलर गिरती हैं, तो वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वैल्यू मेजर करी होगी, ठीक है, दैट इज नथिंग बट दैट इज द सोलर कांस्टेंट। और उसकी वैल्यू जो एज अ रेफरेंस जो मेजर की है, वो होती है 1367 वॉट पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है एक पर्टिकुलर, इसका मतलब क्या हुआ? एक किसी मीटर स्क्वायर एरिया को लिया, उससे पास होने वाली परपेंडिकुलर रेडिएशंस जो हैं, ठीक है, उसको मेजर किया, तो वो जो मेजर करने पे आया, वो मेजर करने पे क्या आ रहा है? जो वैल्यू आई है दैट इज 1367 वॉट पर मीटर स्क्वायर। दिस इज नोन एज सोलर कांस्टेंट। ठीक है, और ये जो सोलर कांस्टेंट है, ये क्या है? दिस इज वेरी, ये क्या करता है? टाइम टू टाइम वेरी करता है, क्योंकि हर एक, अगर हम लोकेशन की बात करें, तो हर एक लोकेशन पे सन की लोकेशन जो होगी वो थोड़ी सी चेंज होगी। ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर रेडिएशंस पड़ रही होंगी, ठीक है, वो डिफरेंट होगी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे होगी, तो हम इसलिए जो बोलते हैं दैट सोलर कांस्टेंट जो होता है वो वेरी करता है। ठीक है, सपोज ये कोई प्लेस है यहाँ पे, ओके, ये अगर कोई जगह, तो सन की रेडिएशन कभी यहाँ पे होगा, ठीक है, किसी और टाइम पे यहाँ परपेंडिकुलर पड़ रहा होगा, और कभी यहाँ, तो यहाँ पे क्या है? ये वेरिएशंस होते रहते हैं। तो ISC की वैल्यू जो है वो चेंज होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सन्स पोजिशन। सो दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द सोलर कांस्टेंट। दैट इज अ टर्म नोन एज सोलर कांस्टेंट। क्या होता है सोलर कांस्टेंट? रेट एट विच एनर्जी इज रिसीव्ड फ्रॉम द सन ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय ISC। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द, अब मुझे बताओ, क्या अर्थ का जो रोटेशन होता है, ठीक है, अगर ये सरफेस, ये सन है, तो अर्थ का रोटेशन जो होता है उसमें कुछ वेरिएशंस होते हैं। मतलब अगर हम बात करें वेरिएशन ऑफ, अभी हमने पढ़ा सोलर कांस्टेंट, ओके, रेट एट विच एनर्जी रिसीव्ड ऑन द अर्थ सरफेस, सो इट इज कॉल्ड सोलर
कांस्टेंट, ठीक है। सो वेरिएशन ऑफ सोलर कांस्टेंट जो मैं अभी बात कर रही हूँ वो कैसे होता है, ठीक है। वेरिएशन का मतलब क्या है, सो यू कैन सी, okay, before understanding the concept of variation of solar constant, let us understand the tilting of earth. क्या सीधा सीधा घूमता है? नहीं। जब भी हम बात करते हैं अर्थ की तो वो एक पर्टिकुलर एंगल पे टिल्ट रहता है, ठीक है। ये सुना होगा, कभी सुना है कि जो अर्थ होता है, जो यस अर्थ मैम, है वो एक पर्टिकुलर, 23.5। यस इट इज 23.45 डिग्री एंगल पे टिल्ट रहता है, जिसको हम बोलते हैं टिल्टिंग एंगल ऑफ अर्थ, ठीक है। सो दिस इज टिल्टिंग ऑफ अर्थ। तो एक बार टिल्टिंग ऑफ अर्थ को समझते हैं कि टिल्टिंग ऑफ अर्थ का मतलब होता है क्या एग्जैक्टली, ठीक है। सपोज इफ दिस इज अवर अर्थ सरफेस, ठीक है, एंड वी जस्ट divide this whole sphere in 4 equal parts like this, ठीक है। and we says that ऐसा होता है। तो अर्थ जो होता है वो जैसा इसमें मैंने बना रखा है ऐसा नहीं होता है, वो एक पर्टिकुलर एंगल पे टिल्ट होता है, ठीक है। तो वो जो पर्टिकुलर एंगल है उसको हम बोलते हैं टिल्टिंग एंगल। मतलब इसका जो नॉर्थ, जो मैं यहाँ अभी स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि यहाँ नॉर्थ होता है, यहाँ साउथ होता है, तो ऐसा नहीं होता, ये एक एंगल पे टिल्ट होता है, ओके। और इस एंगल को, दिस एंगल, ये जो होता है, दिस इज अवर नॉर्थ एंड दिस इज अवर south, okay। So this is, if this is north and this is south, then its equatorial plane जो होगा वो इसके perpendicular होगा, so this is equatorial plane, okay। यहाँ थोड़ा ठीक है। तो ये कैसा होता है, इस तरीके से, this is what, this is our equatorial plane, so in this way we can say that this is our equatorial plane, this is equatorial plane, right। so और अगर यहाँ पे जो टिल्टिंग हुई है एंगल की मेन पोजीशन से, ठीक है, एक्सिस से, तो हम इसको बोलते हैं दिस इज अवर टिल्टिंग एंगल एंड दिस इज नथिंग बट इट इज 23.45, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है अर्थ का वो ये होता है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। ऐसे रोटेट होती है ये। नाउ दिस इज एक्सिस, दिस इज योर इक्वेटोरियल प्लेन, ओके। तो जो कैंसर, ये जो पॉइंट है, ओके, इस पॉइंट से अगर मैं ड्रॉ करूं पैरेलल टू दिस equatorial plane, so this is nothing but this is tropic of cancer, okay। एंड इसी में अगर ये जो लोकेशन है दिस वन, ओके, तो इसके पैरेलल अगर हम ड्रॉ करें, सो दिस विल अवर, ठीक है, दिस इज नथिंग बट दिस इज अवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट। सो इस तरीके से जो होता है अर्थ, हमेशा ये इस तरीके से एक एंगल पे टिल्ट होती है, ठीक है। अगर ऊपर टिल्टिंग एंगल 23.45 आया है तो यहाँ पे भी ये क्या रहेगा, इट इज 23.45 डिग्री, ठीक है। तो ये रोटेशन जो होता है, ठीक है, इस अर्थ जो हमारा जो अर्थ है, ठीक है, तो दिस इज दिस टाइप ऑफ टिल्टिंग ऑफ अर्थ इज प्रेजेंट, ठीक है। और इस एक्सिस पे जो नॉर्थ साउथ जो दिखा रखा है पोल जो मैंने बनाया हुआ है, दिस इज नथिंग बट एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, दिस इज आर्कटिक, ठीक है, दिस इज आर्कटिक एंड दिस नीचे वाला क्या है, इट इज एंटार्क्टिक, ठीक है, एंटार्क्टिक, ओके, एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। तो जो स्पिन होता है, ये जो अर्थ का रोटेशन होता है, वो रोटेशन किस तरीके से, इन दिस वे, ओके। ये इस तरीके से अर्थ जो है रोटेट करती है इस एक्सिस पे। आई होप इट इज विजिबल, राइट। अब क्या होता है, इस टिल्टिंग के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें किस तरीके से सोलर कांस्टेंट जो है वो वेरी करता है, राइट। तो इसको समझने के लिए लेट अस टेक अ पोजीशन ऑफ अर्थ, ठीक है। सपोज मैंने क्या लिया, सन। और ये चीज भी तुम लोगों ने शायद ऑलरेडी पढ़ा होगा कि कुछ टाइम जो रोटेशन होता है, अब जो ऑर्बिट होता है, ठीक है, जिसके ऊपर अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड सन, ठीक है, वो जो ऑर्बिट होता है वो कैसा होता है, इट इज इलिप्टिकल इन शेप,
ठीक है, आई होप इट इज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस। इसका जो शेप होता है अराउंड अर्थ वो कैसा होता है, इलिप्टिकल शेप का होता है। तो कुछ टाइम जो है वो सन से दूर होता है हमारा अर्थ, ओके, लाइक दिस। कुछ इस टाइप का जो है वो इलिप्टिकल शेप जो होता है, ऑर्बिट का जो शेप होता है वो इलिप्टिकल शेप का होता है। तो अगर हमारा जो अर्थ सरफेस है, ठीक है, वो ऐसा है यहाँ पे, अगर हम इसकी कोई सी 4 पोजीशन की बात करें, 4 मेन पोजीशंस, ठीक है, 4 मेन डेज होते हैं। कौन कौन से वो दिन होते हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं जब भी हम बात करते हैं अर्थ रोटेशन की? 23 दिसंबर। यस, तो कौन कौन से, इट इज 21st, यहाँ से स्टार्ट करें तो सपोज दिस इज 21st सितंबर, ठीक है। कितने कितने 3 मंथ्स का जो होता है वो गैप होता है। तो इट इज 20 स्टार्ट होता है हमेशा दिसंबर से जो हम बात कर रहे हैं। सो दिस इज 21st दिसंबर, ठीक है, 21st दिसंबर। उसके बाद फिर आगे जाएंगे, आफ्टर 3 मंथ इट इज 21st मार्च, हेलो जी सर। हाँ सर, 59 टोटल। Okay. Yes. ओके, तो क्या होता है यहाँ पे कितने डेज होते हैं अलग अलग? सबसे पहले 21st दिसंबर एंड देन 21st। सारी डेट्स याद रखना है, तो सारी जो डेट्स होती हैं वो 21st ही होती हैं, सिर्फ 3 मंथ्स का गैप होता है। तो 21st मार्च, ओके, 21st मार्च एंड द नेक्स्ट इज योर 21st जून, 21st जून। इसमें ये जो 2 डेज हो गए, एक तो हुआ 21st सितंबर, ओके, और दूसरा है 21st मार्च। इन 2 दिनों में, ठीक है, अगर ये 2 दिन की बात करें हम, तो जो सन होता है वो एग्जैक्ट इक्वल डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। ठीक है, अभी हम इसको ऐसा, क्योंकि ये जो है एक एंगल पे टिल्ट रहता है, तो इसको जो एंगल होता है ये अर्थ सरफेस की अगर हम बात करें तो इस तरीके से टिल्टेड होता है, ठीक है, दिस इज लाइक दिस, एंड यहाँ पे भी दिस इज टिल्टेड फ्रॉम, ठीक है। और हर जगह का ये क्या है, दिस इज अवर इक्वेटोरियल plane, or we can say that equatorial axis like this, okay। now ये क्या है, दिस इज अवर सन। तो ये जो 2 हैं, ये जो 2 डेज होते हैं, दिस इज वन इज योर 21st सितंबर और 21st मार्च। ये 2 डेज पे जो सन की जो रेडिएशंस होती है, ठीक है, ये सन की जो एनर्जी है, रेडिएशंस होती है, ये एग्जैक्टली इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर पड़ती है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर पड़ती है ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। सो यू इन फॉर दीज 2 डेज यू कैन से दैट कि जो डे होते हैं और जो नाइट होती है वो क्या पड़ती हैं, दे आर इक्वल। कभी कभी हम बोलते हैं ना कि कोई ऐसे दिन लगते हैं जिसमें हमें दिन छोटे लगते हैं, रातें बड़ी लगती हैं, तो वही केस है कि ये जो 2 दिन होते हैं इसमें एग्जैक्टली डे और नाइट जो होते हैं वो इक्वल होता है, ठीक है। इसीलिए हम इन 2 जो पर्टिकुलर ये डेज हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज इक्विनॉक्स। अगर कोई पूछता है विच आर द 2 डेज ऑफ इक्विनॉक्स, तो क्या बोलेंगे, इट इज 21st सितंबर एंड 21st मार्च, ओके। सो इट इज इक्विनॉक्स, जहाँ पे दोनों दिन जो है और रातें इक्वल होती हैं, ठीक है। पर कुछ टाइम के लिए अगर हम बात करें 21st दिसंबर की,
और 21 जून की, ठीक है। तो जब भी जून इसकी बात करते हैं 21 दिसंबर की, ओके, और ये है 21 जून। तो 21 जून में क्या होता है, इसको बोलते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, ये नॉर्दर्न पार्ट है ऊपर वाला और साउथ पार्ट है नीचे वाला, ठीक है। तो ये जितना भी नॉर्दर्न पार्ट है, ये दिस वन, ठीक है। तो ये जो पूरा नॉर्दर्न पार्ट है, इसमें जो दिन होता है इन नॉर्दर्न पार्ट, दे आर शॉर्टेस्ट डेज, मतलब दिन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, शॉर्ट होते हैं, क्योंकि ये यहाँ से ऐसे रोटेट होके आ रहा है और सन की जो रेज है वो साउथ साउथ तरफ ज्यादा पड़ रही है। तो जो नॉर्थ की हम बात करते हैं, ठीक है, तो जितने भी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर वाले जो प्लेसेस होते हैं, ठीक है, वहां पे क्या होता है, दीज आर शॉर्टेस्ट डेज, दिन जो होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है, शॉर्टेस्ट डेज फॉर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, राइट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अभी क्योंकि क्या है, और इस केस में ये जो अर्थ है सन के पास होती है, तो ये जो पास का जो पैरामीटर है इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज क्लोजेस्ट टू सन, दैट इज मींस पेरिहीलियम। क्या नाम है इसका, पेरिहीलियम, पेरिहीलियन। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं 21 जून की, तो इस दिन क्या होता है, सन जो होता है वो सबसे फारदेस्ट डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। तो इस केस में अगर हम बात करें, नाउ इन दिस केस नॉर्थ एंड साउथ, तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, तो इस टाइम पे जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है उस टाइमिंग पे क्या होता है, जो डेज होते हैं वो कैसे होते हैं, दे आर लॉन्गेस्ट डेज, longest days, and because of it it is known as, this is APH, it is aphelion, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी देखो क्या हो रहा है, क्योंकि हर बार अर्थ का लोकेशन जो है वो चेंज हो रहा है, तो अर्थ के लोकेशन की वजह से हम क्या बोल सकते हैं, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये क्या है, दिस इज योर, ये जो यहाँ मैंने बनाया, दिस इज नथिंग बट दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जब सन की रेज 21 दिसंबर की बात करते हैं, तो 21 दिसंबर वाले दिन जो सन की रेज होती हैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से एकदम परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। और हमने अभी देखा था सोलर कांस्टेंट क्या होता है, इट इज नथिंग बट द रेट एट विच सोलर रेडिएशंस या सोलर रेडिएशंस रीचेस टू द अर्थ फ्रॉम सन, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर। तो इस टाइमिंग पे, ठीक है, इस टाइमिंग पे आईएससी जो है दैट इज सोलर कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट होती है, ठीक है। और ये दोनों जो पोर्शन है, दिस वन, ये दोनों पोर्शन जो, यानी कि अगर हम डेज की बात करें 21 और 21 सितंबर और मार्च, इस केस में इक्वल डिस्टेंस पे होता है और इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर पड़ रही होती है, ठीक है। इक्वेटोरियल प्लेन जो है उसके ऊपर एग्जैक्ट परपेंडिकुलर रेडिएशंस पड़ रही होती है। तो यहाँ पे जो सोलर कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है, इन इन दीज 2 डेज। और अगर हम बात करें जब सन बहुत दूर होता है फ्रॉम अर्थ सरफेस, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, इस केस में जो ये वाला पार्ट है दैट इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इस केस में क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर एग्जैक्ट परपेंडिकुलर रेडिएशंस पड़ते हैं, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के केस में यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आने वाले जो प्लेसेस होंगे, ठीक है, जो भी आ रहे होंगे, तो उस केस में यहाँ उन जगहों पे हम बोलेंगे सोलर कांस्टेंट की वैल्यू कुछ डिफरेंट होगी। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू द रोटेशन ऑफ अर्थ द सोलर वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट इज वेरीज, राइट। सो these Yes, आर sir. द, है ना, इसके अकॉर्डिंगली ही जो सोलर कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो क्या करती रहती है, वो वेरी करती रहती है, राइट। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट, दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट पैरामीटर जब भी हम बात करते हैं फोटोवोल्टिक की बात करते हैं, तो ये चीजें हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, कि हम हमेशा क्या अभी प्रोग्रेस हम क्या मेन अभी कर रहे हैं, अभी हम ये कर रहे हैं कि किस तरीके से मैक्सिमम जो रेडिएशंस पड़ती है वहां पर, मतलब परपेंडिकुलर सोलर पैनल लगाने की कोशिश करते हैं ताकि मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट हो इलेक्ट्रिसिटी की उसे फुलफिल कर सके, राइट। तो ऐसा होता है। इसी के साथ में एक होता है डिक्लिनेशन एंगल, ठीक है, वन इज योर वेरिएशन ऑफ सोलर कांस्टेंट। तो सोलर कांस्टेंट पैरामीटर जो है वो समझ में आया,
यस मैम। ठीक है, एक वन लास्ट एक और छोटा Yes, सा ma'am. पैरामीटर है। ओके, टाइम हो गया मैम। एक छोटा सा पैरामीटर छोड़ रही हूँ, थोड़ा सा एक पैरामीटर है। ठीक है, वी विल डिस्कस दिस इन लेटर क्लास। ओके, सो यू कैन जस्ट राइट इट डाउन, डिक्लिनेशन एंगल, राइट? डिक्लिनेशन एंगल, डिक्लिनेशन एंगल क्या होता है? ठीक है, पढ़कर आना थोड़ा सा डिक्लिनेशन एंगल के बारे में, हम इसको नेक्स्ट जो है क्लास में उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, यस मैम। कौन कौन है अटेंडेंस अपना बता दो एक बार। ओके, सो ठीक है, फिर आज का क्लास हो गया है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंप्लीट दिस यूनिट। ओके, अभी भी थोड़ा सा इसमें पार्ट बचा हुआ है। थर्ड यूनिट कंप्लीट करके वी विल स्टार्ट फोर्थ यूनिट, राइट? ओके मैम। Yes, ma'am. ठीक है, यू कैन लेफ्ट नाउ, यू ऑल कैन लेफ्ट नाउ। Thank you, ma'am.